guys, how are you all? I hope well and good, and I hope your loved ones are doing fine. Like I always say, that is the most important thing that matters. इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे and I would like to start this video by talking about Ray Kennedy. Ray Kennedy एक लिवरपूल लेजेंड है who passed away yesterday at the age of 70. He was suffering from Parkinson's disease for a very long time. Now talking about the legend that Ray Kennedy was, he had almost 390 appearances for Liverpool, in which he had 72 goals and won almost 11 major titles. He played as a forward for Arsenal, but under Bob Paisley, he became a left-sided midfielder. And I'm sure that, the legend Ray Kennedy is going to be missed, and I hope his soul rests in peace. Now moving on to the second news, ये काफ़ी एक बढ़िया न्यूज़ है और वो ये है, लिवरपूल ने अपने कोचिंग स्टाफ में, गोल कीपिंग कोचिंग स्टाफ में एक और मेंबर ऐड कर लिया है और वो है एक लेजेंडरी ब्राजीलियन गोल कीपर जो है क्लाउडियो टेफरेल। क्लाउडियो टेफरेल पहले ब्राजीलियन गोल कीपर हैं जिन्होंने यूरोप में गोल कीपिंग करी है। अब उनके बाद तो हमने बहुत सारे ब्राजीलियन गोल कीपर्स देखे हैं। हमारे प्रीमियर लीग में ही एलिसन बेकर है लिवरपूल के लिए जो खेलते हैं, एडिसन है जो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, एंड ही इज ऑल्सो वन द वर्ल्ड कप इन 1994। एंड ऑल्सो एलिसन का बहुत बड़ा हाथ है टू मेक दिस डील हैपन। लिवरपूल में ऑलरेडी 2 गोल कीपिंग कोचेस हैं, एक है जॉन एक्टरवर्क और दूसरे हैं जैक रॉबिन्सन। तो क्लाउडियो एक थर्ड गोल कीपिंग कोच होंगे लिवरपूल में सीनियर टीम को गाइड करने के लिए। क्लाउडियो सिर्फ एक्सक्लूसिवली लिवरपूल के लिए वर्क नहीं करेंगे, ही इज गोइंग टू मैनेज विद द ब्राजील नेशनल टीम एज वेल। तो जब भी वर्ल्ड कप होगा, क्लाउडियो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वो जाएंगे ब्राजील में कोच करने के लिए, और बाकी के रेस्ट ऑफ द टाइम ही इज गोइंग टू बी एट लिवरपूल। अब थोड़ी सी बात इसमें जॉन एक्टरवर्क की भी कर लेते हैं। ही इज द प्राइमरी गोल कीपिंग कोच दैट लिवरपूल हैज एंड ही हैज वर्कड विद लिवरपूल सिंस 2009 और तब से वो हमारे साथ हैं। वैसे इट्स हाईली अनलाइकली दैट लिवरपूल में 3 गोल कीपिंग कोचेस रहेंगे, तो लग रहा है शायद, नॉट वेरी श्योर, बट शायद जॉन एक्टरवर्क छोड़ के जाएंगे, हो सकता है ये, बट वो 2009 से लिवरपूल के साथ हैं। और अभी जो हमारे गोल कीपर्स हैं वो है एलिसन बेकर, एड्रियन, कैलेहर एंड ऑल्सो कैरियस। तो ये सारे गोल कीपर्स अभी हमारे पास हैं। अभी वैसे कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो जब भी होगा आई विल लेट यू नो अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड न्यूज नाउ, एंड दैट इज मोहम्मद साला का रैंकिंग जो बैलोन ड'ओर के लिए रहा है, ही स्टूड 7th। लाइक यू नो दैट मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है बैलोन ड'ओर पे एक्सक्लूसिवली फॉर बैलोन ड'ओर अपने चैनल पे, बिकॉज आई डोंट नो, आई वाज नॉट रियली सो मच इन्वेस्टेड इनटू इट। तो अगर मैं खुद कोई चीज़ में इन्वेस्ट नहीं हूँ, देयर इज़ नो वे दैट आई वुड लाइक टू मेक द वीडियो ऑन इट। अब सीन ये है कि ना तो मैं मेसी हेटर हूँ, ना मैं रोनाल्डो सपोर्टर हूँ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो ऑल दैट क्वेश्चंस की रोनाल्डो या मेसी, दैट डजंट स्टैंड ट्रू टू मी एट ऑल, बिकॉज मेरे लिए दोनों ही हमारे जनरेशन के एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, एंड आई एम लकी कि हमने अपने टाइम में उनको देखा है, खेलते देखा है, सो दैट्स इनफ फॉर मी। बट व्हेन इट कम्स टू अदर प्लेयर्स, सो हाँ, लेवेंडोव्स्की, यस ही डिजर्व्स इट, मिलना चाहिए था, बट आई डू नॉट मीन बाय दैट कि मेसी डिजर्व नहीं करता। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ना मोहम्मद साला स्टूड 7th, एंड व्हाट इज माय टेक ऑन इट, और वो ये है कि अगर लोगों का रीजनिंग ये है कि कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीता है, तो लेट मी टेल यू, ये एक इंडिविजुअल अवार्ड है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिवरपूल एज अ टीम was not very good last season. We had so many issues going on in the team and we did not win anything. I know that, I agree to that. But मोहम्मद साला एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करें, he has been phenomenal for Liverpool. I will keep saying that again and again. तो अगर एक ट्रॉफी जीतना ही बड़ा फैक्टर रहता है टू जज अ परफॉर्मेंस, तो आई वुड लव इट अगर लिवरपूल इस बार प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग का ट्रॉफी जीता, जस्ट सो दैट बैलोन ड'ओर के लिए मोहम्मद साला को सीरियसली कंसिडर किया जा सके। अदरवाइज तो वी नो ओनली, like I said, कि रिजल्ट तो पता ही होता है, इधर इट्स रोनाल्डो और मेसी, एंड नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बिकॉज लाइक आई सेड, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड देयर इज नो वे कि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, बट देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल जो कि डिजर्व करते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरा और कोई टेक नहीं है इस चीज़ पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, और वो है लिवरपूल वर्सेस एवर्टन। आज रात मर्सीसाइड डर्बी है, सुबह के 1:45 AM पे मैच होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच इन अ व्हाइल, बिकॉज मैं पंजाब में रहती हूँ और यहाँ पे ठंड हो गई है भाई, विंटर हैज़ कम हियर, एंड बहुत डिफिकल्ट है रात को मैचेस देखना, इतनी ठंड लगती है। बट एनी हाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वॉच दिस मैच। देखो, काफ़ी अच्छा मैच रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एक तो डर्बी है, दूसरा राफा बेनिटेज को फेस करना है। अब ये तो बिल्कुल नहीं है कि जब से उन्होंने लिवरपूल को छोड़ा है तब से उन्होंने कभी भी लिवरपूल को फेस नहीं किया, बिकॉज वो तो हुआ है। आई थिंक चेल्सी, न्यूकासल, देन वेलेंसिया, तो इन सब के साथ उन्होंने लिवरपूल को फेस करा है। तो एवर्टन के साथ फेस करना कुछ बड़ी बात तो है नहीं है, वो तो होगा ही। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, की प्लेयर्स इंजर्ड हैं एवर्टन के, इफ़ आई कैन टेल यू।
DCL इंजर्ड है, देन येरी मिना इंजर्ड है, टॉम डेविस इंजर्ड है, एंड्रे गोमेज इज इन ट्रेनिंग बट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द मैच, देन मेसन हॉलगेट इज सस्पेंडेड. बट एक बहुत बड़ी चीज़ है वो है रिचार्लिसन. नाउ ही इज गोइंग टू बी अवेलेबल. नाउ रिचार्लिसन ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे रिचार्लिसन के बारे में, बस इतना ही रहेगा. एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए वो ये है कि वर्जिल वैन डाइक लास्ट टाइम जब वो इंजर हुए थे, ऑल क्रेडिट्स टू पिकफोर्ड, मतलब वो शायद हो सकता है वर्जिल वैन डाइक वुड नो यार, फिर से वो मेमोरीज वापस आएंगी इन अ फिक्चर लाइक दिस, एंड वी लॉस्ट द मैच बाय 2-0. एंड अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. लेट्स सी, आई होप दैट हमारे सारे प्लेयर्स ठीक रहें, बस वही चाहिए मुझे. बाकी देखेंगे मैच में जो होता है. ऑब्वियसली आई वुड वांट टू विन बिकॉज एवर्टन का फॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है. लिवरपूल में फ्रंट थ्री आर रूथलेस नाउ, सो इट्स क्वाइट गुड एंड आई वुड लव इट इफ वी विन द मैच. अच्छे से जीते अगर वो मैच, बट बस इंजरीज नहीं होने चाहिए, वो नहीं चाहिए यार, क्योंकि अभी वैसे भी एफकॉन होने वाला है जनवरी में. हमारा चेल्सी के साथ मैच है, उसमें हमारे की प्लेयर्स मोहम्मद साला, सादियो माने, नाबी कीटा वुड बी अवेलेबल और नॉट, वी डू नॉट नो दैट. एंड यू नो क्या होगा अगर वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है हमारे. चलो नाबी कीटा तो वैसे भी कभी कभी आता है कभी कभी जाता है, बट मोहम्मद साला एंड सादियो माने नॉट अवेलेबल अगेंस्ट चेल्सी. सोचो यार, ओ माय गॉड, दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली बैड. बट आई होप चेल्सी के अगेंस्ट चलो अवेलेबल हो जाए. 2-3 गेम्स मिस होंगे उसके बाद. लेट्स सी. देखो एक बात तो एकदम क्लियर है, वो ये है कि ये डिफेंड डीप करेंगे, उसके बाद काउंटर अटैक पे हिट करेंगे, और मे बी दे विल ट्राई की सेट पीसेस से गोल ले पाए. एकदम जो वेस्ट हैम ने फिलॉसफी लगाई थी वही शायद हो सकता है इधर हो. अब ये है कि हम हाईलाइन खेलते हैं, हमारा ऑफ साइड ट्रैप इज क्वाइट गुड. तो लास्ट टाइम आई थिंक रिचार्लिसन को 2-3 बार Liverpool caught offline, so that was quite good. And let's see what happens in the match. Obviously, I want Liverpool to win. Obviously, it's a derby. I would love it that Liverpool wins this one. And if I have to go with my prediction, I will really go for a 3-1 win to Liverpool. मुझे पता है Goodison Park में मैच है and it's going to be quite fun. Let's see what happens. I'm quite excited about the match today. अगर मैं उठी रही सुबह के 2 बजे तक मैच देखने के लिए, तब तक के लिए let's see. मैं बैठूंगी तो ज़रूर, वेट तो करूंगी, लेकिन कुछ नहीं पता कब I fall asleep or maybe I watch the match. We are yet to see that. Let's move on to the last news of the video, और इसमें हम बात करने वाले हैं एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. तो ये एक मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्टीवन जेरार्ड इज गोइंग टू फेस पेप गार्डियोला. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस फॉर स्टीवन जेरार्ड दैट he'll have to face. तो उसके क्या टैक्टिक्स रहेंगे यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, देखने वाले होंगे. ऑब्वियसली दे विल हैव टू बी देयर 100% बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग. इतना सा भी एरर होएगा, देयर इज नो वे मैनचेस्टर सिटी इज नॉट गोइंग टू पाउंड ऑन यू बिकॉज दे विल डू दैट. इट्स नॉट ईजी टू गो अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी. सच अ वेल ड्रिल्ड एंड कितना डेप्थ है स्क्वाड में, तो बहुत डिफिकल्ट है यार. ऑब्वियसली है स्टीवन जेरार्ड के लिए, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे स्टीवन जेरार्ड. आई एम श्योर दैट ही इज स्मार्ट इनफ टू नो दैट ही वुड गो इन द मैच थिंकिंग कि विन के नीचे तो कुछ नहीं हो सकता. बट इवन लाइक गेटिंग अ ड्रॉ अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी विल बी अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर स्टीवन जेरार्ड. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मैच में, वो है जैक ग्रिलिश. अब वो अवेलेबल होंगे कि नहीं वो तो अभी देखना पड़ेगा. फिल फोडेन एंड जैक ग्रिलिश का श्योर नहीं है, पर सोचो जैक ग्रिलिश विल बी फेसिंग एस्टन विला. एस्टन विला लेजेंड है वो, तो देखना पड़ेगा कि हाउ डज दैट पैन आउट टू बी. बट क्या लगता है जैक ग्रिलिश गोल करेगा? कुछ नहीं पता सीरियसली. बट डैनी इंग्स इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. आई थिंक थोड़ा टाइम और लगेगा उनको टू कम बैक इन द गेम एंड हम देख पाएँ डैनी इंग्स को स्कोर करते हुए. तो या दिस इज गोइंग टू बी रियली फन. एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. आई वुड लव इट अगर स्टीवन जेरार्ड कैन गेट अ पॉजिटिव विन हियर. या तो विन हो जाए, ड्रॉ हो जाए, आई विल बी हैप्पी अबाउट इट. बट दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू कॉमेंट बिलो वट एवर यू थिंक अबाउट द वीडियो. That's it. Please like, subscribe, share and hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.